song like this. अभिध्यानमन्तस्थिमिरमिहिरद्वीपनगिरे जननं चैतन्यस्तबकं करन्दश्रुतिझरे। इस वर्ष दुर्गा पूजा के वाराणसी के पंडालों में राम मंदिर से लेकर चंद्रयान 3 तक की सफलता की झलक देखने को मिली। बंगाल के बाद वाराणसी में भी भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, तभी तो इसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है। ये शिवजी रुद्राक्ष से बनाए गए हैं और इनका जलाभिषेक हो रहा है, बहुत ही आकर्षक तरीके से बना हुआ है। और अंदर पंडाल में हम लोग जाकर देखेंगे कि माता जी का कैसा स्वरूप है। पूरे रास्ते में जो ये सजाया हुआ है बहुत ही आकर्षक लग रहा था। छोटे छोटे चुंदरी के कपड़े से चूड़ियाँ लगी हुई, बहुत खूबसूरत ये लग रहा था। और अंदर माता जी की आकर्षक प्रतिमा थी। पूरी सिल्वर से चमकती हुई सजावट थी, जिसे रैपिंग पेपर से बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया गया था, क्रश करके। ये बहुत ही रचनात्मक और आकर्षक सजावट थी यहाँ की। और हम लोग निकले हैं हथुआ मार्केट के पंडाल को देखने के लिए, क्योंकि हर वर्ष वाराणसी के लोगों का हथुआ मार्केट के पंडाल को देखने के लिए एक उत्सुकता बनी रहती है कि हमेशा वो अपनी भव्यता और मौलिकता के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। लेकिन उससे पहले हम लोग नई सड़क होते हुए जा रहे हैं, जहां उसके पहले पड़ता है सनातन धर्म इंटर कॉलेज। और यहाँ का जो पंडाल होता है ये भी बहुत ही सुंदर होता है। इतनी भीड़ होती है। हम लोग लंबे क्यू के बाद पहुँचे हैं। इस बार का थीम था केदारनाथ धाम, और भीड़ आप देख ही रहे हैं हमारे साथ साथ। और केदारनाथ का साक्षात दर्शन हो गया। एक तो इसकी थीम केदारनाथ की थी, और यहाँ इलेक्ट्रिक शो दिखाया जा रहा था, जिसमें माता जी धरती से प्रकट होती हैं। आप देख सकते हो धीरे धीरे उनके मुकुट दिख रहे हैं, और धीरे धीरे ये अपने भव्य रूप में सामने आ जाएंगी। करीब 20 फीट से भी अधिक, करीब 24 फीट इनकी ऊंचाई है। और इनकी ऊंचाई के कारण प्रदेश की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा के रूप में किया गया। और इनका राक्षस के साथ संवाद होगा, और संवाद के बाद वो उसका वध करेंगे। ये लाइट शो बहुत सुंदर लग रहा था। आप देख सकते हैं ये 24 फीट ऊंची माता जी, कितना भव्य अलौकिक दृश्य है। एक साथ भक्ति रस, रौद्र रस दोनों का दर्शन होता है। पूरा वातावरण आध्यात्ममय लग रहा था, और जोश वाला भी। माता जी और अट्टहास करता हुआ राक्षस किस प्रकार उसको धाराशाही करती हैं। किस प्रकार ये धरती से प्रकट होती हैं, इसका बड़ा खूबसूरत रोचक
दृश्य हम सब ने देखा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज और हथुआ मार्केट के पंडाल और थीम हमेशा अलग हट के होती है। इस प्रकार का शो रहता है, लाइट वाला भी, इलेक्ट्रिक पूरा रहता है। लोग सहज आकर्षित होकर यहाँ आते हैं, इसलिए बहुत अधिक भीड़ यहाँ रहती है। लंबी कतार में घंटों इंतजार के बाद कुछ मिनट के लिए ये भव्य दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस महिषासुर संवाद के बाद माता जी अंत में उसका वध करती हैं। इसके साथ ही जैसे ही वध करेंगी ये शो यहीं पर ख़त्म होगा। फिर कुछ मिनट के गैप के बाद जब ये ग्रुप यहाँ से हटेगा फिर दूसरी भीड़ आएगी, फिर उन लोगों के लिए शो किया जाएगा। तो अब लगभग ये शो ख़त्म पे है और हम लोग यहाँ से निकल गए। अब सनातन धर्म इंटर कॉलेज से हथुआ मार्केट के बीच और भी जो छोटे बड़े पंडाल या मूर्तियाँ दिखेंगी वो मैं आपको दिखाती चलूँगी। अभी तो केदारनाथ धाम का एक बार फिर से आप दर्शन कर लीजिए। देखिए, लगता है साक्षात केदारनाथ धाम हम लोग पहुँच गए हैं। कितने खूबसूरती से इस पंडाल को बनाया गया है। यहाँ केदारनाथ वाले में 12 ज्योतिर्लिंग भी दिखाया गया है। अब हम लोग आगे की ओर निकल पड़े। इस जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ की प्रतिमा भी हर वर्ष मौलिक होती है अपने आप में। पिछले वर्ष यहाँ पे दुर्गा जी के साथ जितने देवी देवता थे सारी प्रतिमाएं तांबे के तार से बनी थीं और इस बार जैसा कि आप देख सकते हैं जूट के धागे और रेशम के धागे से इसने बनाया गया है। बहुत ही कुशलता पूर्वक चेहरे से लेकर वस्त्र आभूषण सभी इस जूट और रेशम के धागे से बने हुए थे। और उसके बाद हम लोग को रास्ते में ये बड़ा ही रोचक और आकर्षक लगा। ये यहाँ हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान आकाश में तैरते हुए दिखेंगे आपको। और इस पंडाल के अंदर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक दिखाया जा रहा है। ये धरती से चंद्रयान 3 निकला और किस प्रकार चंद्रमा पर लॉन्च करेगा सफलतापूर्वक, आप देखेंगे। यानी एक ही साथ आध्यात्म, धर्म और विज्ञान का समावेश। बहुत ही खूबसूरत। बनाने वाले कितने रचनात्मक हैं, कितना सोच उनका परिष्कृत है वो आपको देखने को मिलता है। किस प्रकार सामयिक घटनाओं से उन्होंने जोड़ दिया है और हमारे भारत के गौरवान्वित होने वाले पल को यहाँ दिखाया गया है। चंद्रयान सफलतापूर्वक कैसे चांद पर अपना कदम रखता है ये आप देख सकते हैं। ये हम सब के लिए वाकई बहुत गौरव की बात है। उस पल को यहाँ दिखाया गया है। यानी यहाँ देशभक्ति की भावना भी मातृभक्ति के साथ दिख रही है। अद्भुत समन्वय। चलिए फिर हम यहाँ से आगे निकलते हैं। बहुत अधिक मैं पंडाल को आपको नहीं दिखाऊंगी, 2-3 जो बहुत अच्छे हैं वो मैंने दिखाए। रात के करीब 2 बजने को है। भीड़ भाड़ चहल पहल तो आपको नजर आ ही रहा है। ये बंगाली दुर्गा माँ का जो होता है, बंगाली समुदाय वाले लोग जो
करते हैं, बड़े ही आस्था और बड़े ही धार्मिक भाव से यहाँ होता है, उसका ये है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत माता की प्रतिमा है। ये और जिम स्पोर्टिंग क्लब जो कि बहुत ही लोग देखने आते हैं, और हम लोग अब आपको दिखाना चाह रहे थे वो आ गया, यानी हथुआ मार्केट का। वाराणसी में हथुआ मार्केट का दुर्गा पूजा पंडाल हर वर्ष अपनी भव्यता को लेकर चर्चित रहता है। इस वर्ष इस पंडाल को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित मुरुदेश्वर मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जो आपको सामने से दिख ही रहा है। पंडाल निर्माण में रवि अग्रहरी, शुभम सेठ के साथ करीब 200 वॉलेंटियर टीम ने भाग लिया, और देखिए उसका परिणाम कितना खूबसूरत रूप से सामने नजर आ रहा है। भीड़ बेहद है, लगभग धक्का खाते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे थे, इसलिए बहुत जिस तरह से मैं कैमरे में कैद करके आपको दिखाना चाह रही थी वो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, कितना जगह ही नहीं मिल रहा है उसको दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हुआ आप देख सकते हैं। ठीक सामने आपको प्रवेश द्वार पर 20 फीट के महादेव योग मुद्रा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित मुरुदेश्वर मंदिर का स्वरूप, जो इस पंडाल की थीम है, और कितनी खूबसूरती से इस थीम को सामने उभारा गया है। आपको नजर आ रहा है, लगता है साक्षात उस मंदिर में ही हम लोग चले गए हैं। बहुत ही सुंदर प्रयास रहा है। इस पंडाल के अंदर माता जी का और क्या स्वरूप दिखेगा, मेरे साथ साथ आप भी चलिए देखिए। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल यानी यात्रा और संस्कृति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस बार यहाँ आदि शक्ति का प्रादुर्भाव दिखाया जा रहा है। इसे भी इलेक्ट्रिक शो के रूप में दिखाया जाता है। लेट होने के कारण अभी शो बंद हो चुका है, सिर्फ मूर्तियां नजर आ रही हैं, लेकिन उनका किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ उसको दिखाया गया है। हम लोग अब जितना भी देखना था देख लिए और आपको दिखा भी दिए। काफ़ी थकान हो गई थी, करीब 2:30 या 2:45 बजने लगा था। हम लोग काफ़ी थक गए थे, थोड़ा बैठने की ज़रूरत हो रही थी, इसलिए यहाँ हम लोग फूड प्लाज़ा दिखा और थोड़ी शांति भी नज़र आई। बैठने का अच्छा जगह था, यहाँ आकर हम लोग बैठे, थोड़े चैन की सांस ली। रियली यहाँ बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। तेज़ आवाज़ में डीजे की आवाज़ से जो हम लोग शोरगुल से परेशान हो रहे थे, यहाँ बहुत ही सुकून लग रहा था। हवा में भी काफ़ी शीतलता थी, भीड़ की गर्मी से राहत मिली और पैर को थोड़ी आराम मिली। यहाँ बैठकर थोड़ा कुछ हम लोगों ने खा लिया। हालांकि भोजन का वक्त तो था नहीं, लेकिन थकान को कम करने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी को गेन करने के लिए कुछ हम लोगों ने थोड़ा सा ले लिया, ताकि आगे हम लोग बढ़ सके। लौटते हुए मैं अगर रास्ते में कुछ दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। इससे हम लोग मोटिवेटेड होते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी
वीडियोस बनाकर लाते हैं। अब हम लोग लौट चले हैं और अंतिम में आपको मैं दिखाऊंगी दुर्गा कुंड। ये देख सकते हैं दुर्गा कुंड की माता जी का मंदिर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है और हमारे घर के पास भी है, यानी हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। और दुर्गा कुंड के का भी पंडाल हर वर्ष बनता है। इस वर्ष भी जो आपको सामने दिख रहा है ये लाल सा पंडाल बना हुआ है और यहाँ भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। इस प्रकार हमने 2023 के वाराणसी के दुर्गा पूजा के अच्छे पंडाल को दिखा दिया। अब आपसे विदा चाहूँगी। बहुत जल्दी नए वीडियो में मिलूँगी नई जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।